देखिए दोस्तों, अभी जो है बीपीएससी के द्वारा क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षकों की भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म है उसको जो है शुरू कर दिया गया है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है पूर्व में अन्य क्लास के लिए जो है आवेदन किया हुआ है। उनको जो है अगर क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करना है तो कैसे करेंगे। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया हुआ है और आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके साथ ही साथ पेमेंट वगैरह वगैरह कैसे करेंगे और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फाइनल सबमिट तक जो है इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। सबसे पहले तो बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 1 से 5 तक के टीचर की भर्ती को लेकर एक जो है नोटिस जारी किया गया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है इसकी क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है 9,431 पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो भारत के आप नागरिक हैं, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, इसमें अगर आपने सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 में से कोई भी एक क्वालिफाई कर लिया हुआ है तो आप जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों के लिए योग्य माने जाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो लोग 2012 से पहले पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनको जो है ये वाला जो पात्रता परीक्षा है पास करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना जो फॉर्म है दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण से भरेंगे, ठीक है। इन बातों को यहाँ पे बोला गया है। अब इसमें जो सीटेड और बीटेड पास अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि आप सामान्य कोटि से हैं तो कम से कम जो है 60% आपका जो है बीटेड या सीटेड पेपर में होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर सामान्य कोटि की महिला हैं तो 55%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर कोई विकलांग है तो उनका जो है 50% यहाँ पे अंक कम से कम सीटेड या फिर बीटेड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रशासनिक योग्यता है इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, और इसके साथ ही साथ 2 वर्ष जो शिक्षा शास्त्र में आपका डिप्लोमा होता है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है जैसे कि डीएलएड वगैरह वगैरह हो गया, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अथवा में बोला गया है कि आपने 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और जो भी 2 वर्षीय डीएलएड होता है जो भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम मान्यता प्राप्त से किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे अथवा में काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से जरूर चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि क्लास 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को कम से कम जो है 5% यहाँ पे छूट मिलेगा। यानी कि जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट में 50% बोला गया है, तो अगर आप SC ST हैं, BC हैं या फिर यूँ कह लें कि दिव्यांग है तो आपको जो है 5% का छूट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 5% मिल जाएगा, इसमें भी 5% मिल जाएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करेंगे और इन सब कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 5% का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बता दिया हुआ है कि आपका जो है किस तरह से एग्जाम वगैरह वगैरह होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट बात करेंगे क्योंकि फॉर्म फिल करके दिखाना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले समझने वाली बात ये है क्योंकि काफ़ी सारे जो आवेदक हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, फॉर्म को फिल कर लिए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जो है फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है। उन दोनों के लिए सबसे पहले समझिएगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, किसी प्रकार कोई गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 14/11/2023 को जो है एक नोटिस आया हुआ था, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ बोला गया था कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अपना जो है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वर्ग 1 से लेकर 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से लेकर 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। यानी कि इनका साफ साफ कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पूर्व में जो है फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है विज्ञापन संख्या 27 के अंतर्गत 6 से लेकर, ठीक है, 12वीं तक का जो टीचरों की भर्ती आई है उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है, फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है, तो आप लॉगिन करेंगे ना अपने यूजर ID पासवर्ड से, तो आपको डैशबोर्ड में लिंक मिलेगा क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो उसके लिए आप आवेदन वहाँ से कर सकते हैं, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। इन्होंने भी कहा हुआ है कि जिन्होंने पूर्व में किसी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वो जो है वर्ग 1 से लेकर
5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले जो है वर्ग 1 से लेकर 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो उनके भी डैशबोर्ड में क्लास 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन वो कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए आप क्लास 1 to 5 के साथ साथ अन्य क्लास के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अन्य क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद आपके डैशबोर्ड में क्लास 1 से 5 के जो शिक्षकों की भर्ती का लिंक है मिलेगा। लेकिन जो फ्रेश 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वेट करिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो विज्ञापन संख्या 26-23 यानी कि फेज 1 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें अगर कोई फॉर्म फिल किया था और दोबारा फॉर्म को फिल करना चाहता है तो उसको भी नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन उसका मान्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब इसका रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हुआ है, 25 तक जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आप नया हैं, मतलब कि अभी अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और क्लास 1-5 के साथ साथ लेकर 6 to 8 या फिर जो भी आप आगे क्लास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आकर आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके और अपना जो है आवेदन करेंगे, ठीक है। लेकिन खाली आप 1 to 5 के टीचरों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अलग से लिंक आ गया है पोर्टल पे, उसका वीडियो जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल करेंगे। अन्य क्लास के लिए भी भरना चाहते हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 5 के अलावा अन्य क्लास के लिए भी भरना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें अन्य वर्ग के लिए आप चुनाव करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है जब आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में ना तो उस समय आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने अपना जो है फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है अन्य क्लास के लिए और वो जो है क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे ना तो देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा क्लास 1 to 5 के टीचरों के लिए, ठीक है। बाकी आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है वो तो यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको जो है इस डैशबोर्ड के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या वही आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम का नाम जो है TRE 2 आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपने जो भी प्रशासनिक योग्यता में आपने चुनाव किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अन्य टीचरों के लिए भी आवेदन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं केवल उसके लिए तो अभी आप किसी प्रकार के छिड़काई नहीं करें। लेकिन आप क्लास 5 के साथ और भी किसी शिक्षकों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर आपने अलग जो है वर्ग के लिए आवेदन कर लिया हुआ है और क्लास 1 से 5 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अब निभाएंगे, ठीक है। बाकी आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए जो है बीटेड पेपर 1 या फिर सीटेड पेपर 1 जो है या फिर दस्ता परीक्षा आप क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे टिक करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए हम आपको बता दें कि तीनों में कोई भी आपने पास कर लिया है, जैसे कि आपने सीटेड पेपर 1 किया हुआ है या फिर बीटेड पेपर 1 किया हुआ है या फिर 2012 से पहले आप कार्यरत शिक्षक हैं तो आप जो है दस्ता परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो आपको ही यही टिक करना है, ठीक है। तीनों में कोई आपके पास जो क्वालिफिकेशन है तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको बताना होगा कि आप जो है सीटेड पेपर 1 पास है या फिर बीटेड पेपर 1 पास है या फिर दस्ता परीक्षा आपके पास है, ठीक है। तो उसमें से जो भी जानकारी आपके पास है, जैसे कि आपने सीटेड पेपर 1 पास किया हुआ है तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे। अगर आपने बीटेड पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और अगर आपने दस्ता परीक्षा पास किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको देना है, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है। यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके और जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है ना वहाँ से इसको अपलोड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 100 के भी कहीं अंदर रहना चाहिए, बातों का ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लास 1 से 5 के टीचर का जो है टिक करने का ऑप्शन मिलेगा जिस पर टिक करेंगे और सब्जेक्ट अपना बता देंगे कि आप जो है उर्दू, बांग्ला या फिर सामान्य किसके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। अब जो है आपको फिर से लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ।
लॉगिन करेंगे या फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको जो है क्लास 1 से 5 तक के एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं कि इसके लिए जो है प्राइमरी पेमेंट यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले तो आपको पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 रुपये यहाँ पे पेमेंट इसके लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तो 200 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। तो चलिए मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आपको बैक टू डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्लास 1 से 5 तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो वेब कैम है यहाँ पे मतलब चालू कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव जो है फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं चालू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जितने भी आपने जानकारी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस समय जो भी जानकारी आपने दिया था और अदर क्लास के लिए आपने आवेदन किया था वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद केवल यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपने जानकारी सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों के लिए जो भी आपका शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता है वो आपको बताना होगा, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और 2 वर्ष जो आपका डिप्लोमा होता है आपने किया हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे। तो उसको अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे भरना होगा, इंटरमीडिएट की जानकारी भरना होगा। और फिर यहाँ पे आपने जो भी डीएड वगैरह वगैरह किया हुआ है 2 वर्षीय जो भी आपका जिस भी नाम से जाना जाता है उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है विशेष शिक्षा से किया हुआ है उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। आपने स्नातक जो है शिक्षा के साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ से भर सकते हैं। तो जिसको भी आप चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी भरनी होगी, जैसे कि इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो पासिंग ईयर्स क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आपका जो है मार्क्स कितना आप प्राप्त किए हुए हैं या फिर CGPA है तो उसको बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जो भी अंक प्राप्त किया हुआ है, जितना भी आपका नंबर मिला हुआ है उसको डालेंगे और फुल मार्क्स कितना है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका ना परसेंटेज बताएंगे, ठीक है, कि आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। और उसका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा, जैसे कि आप इंटरमीडिएट के डाल रहे हैं तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है इस तरह से अपलोड कर देंगे। आप यहाँ पे व्यू करके जरूर देख लेंगे कि आपने जो भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। यहाँ पे अपना जानकारी जो है बिल्कुल सही ढंग से भरना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह वगैरह किया हुआ है, जैसे कि डीएलएड वगैरह वगैरह किया हुआ है, फिर आपने जो भी किया हुआ है उसकी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम बताएंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, कब आपने पास किया हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पास किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आपका जो मार्क्स कितना प्राप्त किए हैं, फिर CGPA कितना प्राप्त किए हैं, फुल मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। और इसके रिलेवेंट भी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक जो है पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे देना होगा कि आपका जो है पहचान चिन्ह क्या है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट डिटेल्स है, ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट डिटेल्स पूछ रहा है तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखिएगा ना तो उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा और इशू डेट भी मिल जाएगा, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर का जो साइज है यहाँ पे बता दिया गया है कि 15 KB से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 220x100 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं आप पेंट में जाकर जो है अपने हिसाब से इसको रिसाइज करके बना लेंगे, ठीक है। और फोटो जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फोटो क्लिक करते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो है बैकग्राउंड में काफ़ी आपको जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी आप फोटो अपना क्लिक करिएगा तो इस तरह से सिंगल जो बैकग्राउंड होता है ना, इसके सामने दोनों आपका जो है कान एकदम सामने फ्रंट में होना चाहिए, एकदम जिस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं ना उस तरह से आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कैप्चर कर लेंगे तो इस तरह से आपका जो है कैप्चर हो जाएगा। आप इसको मान लीजिए आपने फोटो क्लिक किया हुआ है, सही से फोटो नहीं आया हुआ है तो आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे रीटेक भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए जैसे अपना गलती कर दिया है तो आप यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेते हैं,
देखिए इस तरह से फिर ये टिक हो गया, फिर इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है। ठीक है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अपलोड करके दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, प्रीव्यू करके देख लेंगे कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है जानकारी सही है कि नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके आपको जो है यस कर देना है। आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट हो जाने के बाद आप डैशबोर्ड में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। हमने जो है फॉर्म को सबमिट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे फिर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया होगा तो आप यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे कि इस तरह से प्रिंट आउट यहाँ पे देख सकते हैं कि दिखाया जा रहा है, उस तरह से यहाँ भी प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने जो है सारा जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।